हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है और आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे आप कुछ ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जिससे मैं जो आज बोलने वाला हूं आप सुन सकें, क्योंकि कड़वा बोलने वाला हूं मैं आज। तो इसीलिए पहले से ही मैं क्षमा मांग लेता हूं कि अगर किसी को बुरा लग गया तो भी प्रसाद लेके जाइए। आज मैं कृष्ण कथा नहीं बताने वाला हूं, मैं आज आपको कृष्ण कथा से जो चीजें दूर लेके जा रही है हमें, ऐसे बताते हैं ना, शरणागति के 6 अंग है। दैन्य आत्म निवेदन, गौकृत्वे वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। तो ये जो छठा वाला है, जो भक्ति के भाव से हमको दूर लेके जा रहा है, वो सारी चीजों को हमें वर्जित करना है। उसमें से ये एक है जिसको हमें दूर रखना है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा मैंने एक्सटेंशन मांग लिया है, अगर थोड़ा प्रसाद 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ये क्लास मैंने लास्ट वीक टेंपल हॉल में लिया था, बड़ौदा मंदिर में। तो लोग बाद में आके मुझे बता रहे थे कि ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आज निमाय निताई प्रभु नहीं आ पाए, नेक्स्ट वीक आएंगे। तो मुझे मौका मिला है तो मैं बोला कि यही यहाँ पे भी ले लेते, क्योंकि वहां पे 30 लोग थे, यहाँ पे 80 लोग हैं, तो ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे हाथ ऊपर करिए। यस, वेरी गुड। कितने हैं बच्चे? हाँ, तो बच्चों के लिए खास क्लास है ये, क्योंकि बच्चों का क्लास नीचे रहता है, आज बच्चों का क्लास इधर हो रहा है, साथ में बड़ों का भी क्लास है। तो आप भी बैठे रहिए, बच्चों का क्लास है। आपको खास याद रखना है, मैं आपको बच्चों को खास पूछूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास के क्या आप समझे, क्या सीखे। सो द टॉपिक इज इम्पैक्ट ऑफ टीवी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन अवर चिल्ड्रन। बच्चों के ऊपर टीवी और जो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी क्या इफेक्ट्स है। कई बार माता पिता मेरे पास बच्चों को लेके आते हैं, बोलते प्रभु जी इसको बोलो ये बहुत टीवी यूज कर देखता है या मोबाइल यूज करता है या वैसे वैसे वैसे। फिर मैं बोलता हूँ कि आप टीवी देखते हो क्या? बोले कभी कभी नहीं। मैं बोला आप मोबाइल यूज करते हो? बोले हाँ थोड़ा, ऐसे मतलब। तो फिर बच्चों को आप नहीं बोल सकते। तो अभी ऐसा हो गया है कि हम लोग ये डिवाइसेस के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, घर के लोगों के साथ कम समय बिताते हैं। जाने अनजाने में ऐसा हो रहा है। अभी मुझे भी एक समय ऐसा लगा कि मेरा इसके ऊपर समय ज्यादा जा रहा है। इन द नेम ऑफ डिवोशनल वीडियोस, इन द नेम ऑफ सेवा, इन द नेम ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, कैसे तो करके हम इससे ज्यादा जुड़ रहे हैं। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि कुछ ऐसी सेवा मैंने ले ली कि जिससे मैं इसको समय कम दूं, और उसका मुझे अभी 2-3 महीना हो गया है, उसका मुझे लाभ मिल रहा है। तो अपने अनुभव से मैं बता रहा हूं कि इससे तो दूर होना पड़ेगा। आपको कैसे दूर होना है आपको तय करना है, नहीं तो आप आपके घर के और परिवार के और भक्तों से दूर हो जाओ, गारंटी देता हूं। वारंटी नहीं है, गारंटी है। तो यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा कोई भी चीज में सब में बुरा नहीं रहता, कुछ अच्छा भी रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या स्क्रीन मीडिया है, उसमें क्या अच्छा है थोड़ा देख लेते हैं। पूरी बुराई तो नहीं करनी चाहिए ना, अच्छी चीजें भी बतानी चाहिए ना उसकी। तो अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं ना बच्चों को। क्या आजकल क्या है, वो स्कूल में स्क्रीन से सिखाते हैं ना, उनको अलग अलग चीजें उससे सिखाते हैं, क्लासरूम में वही रहता है। दूसरा अच्छा एंटरटेनमेंट देता है, कुछ अच्छा उसमें म्यूजिक बजता है, कुछ अच्छा अच्छा चीजें दिखाते हैं वहां पे। तो जो छोटे बच्चे हैं, प्री स्कूल के बच्चे, उनको सिखाने के लिए वो लोग ये सब यूज करते हैं, लेटर्स, नंबर्स, साउंड्स। जिनके बच्चे छोटे उनको पता रहेगा, ये सब चीजें उससे सिखाते हैं। बड़े बच्चे हैं वो नेचर शोज और बाकी चीजें देख के और एडिशनल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो क्या करता है, पूरा एक नई दुनिया के सामने हमको लेके जाता है जो हमने नहीं देखा है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो कभी भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन बाहर क्या है
कौन से कंट्री में क्या है वो घर बैठे देख सकते हैं, तो अच्छी बात है। पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी, बच्चे सीख रहे हैं। पढ़ेगा इंडिया, सीखेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ऐसे बताते हैं, कुछ स्लोगन है ऐसे। तो अच्छे अच्छे कम्युनिकेशंस के भी चैनल्स हैं मीडिया के थ्रू और एप्स के थ्रू। फेसबुक है, फिर इंस्टाग्राम है। कितने लोग हैं जिनका फेसबुक अकाउंट है? कितने लोग हैं जिनका इंस्टाग्राम है? अच्छा, कितने लोगों के पास व्हाट्सएप है? तो मुझे भी हाथ ऊपर करना पड़ेगा, मैं भी यूज कर रहा हूं, तो व्हाट्सएप है। अभी मैं अपनी बात बताता हूं कि अगर मुझे अभी कोई ऐसा बोल दे कि प्रभु जी आपको कोई मैसेज नहीं आएगा, मतलब डॉक्टर के हिसाब से, मतलब कि ये रिपोर्ट देखना है या ईसीजी देखना है, तो मैं अभी ये मोबाइल के बदले में बटन फोन लेना पसंद करूंगा। क्योंकि ये उम्र के बाद मुझे समझ में आ गया है कि अगर कृष्ण को प्राप्त करना है तो जो चीजें कृष्ण से दूर लेके जा रही हैं उसको दूर करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? बैड बार्गेन। कुछ ऑप्शन नहीं है तो यूज करना पड़ता है। जिसको ऑप्शन है, ये नहीं यूज करके भी हो रहा है ना, तो उसको क्या करना चाहिए? स्विच टू ओल्डर जनरेशन फोन्स, बटन फोन्स। या दूसरा ऑप्शन बताता हूं मैं क्या कर सकते हैं। एक फोन रखिए लेकिन दूसरा बटन फोन साथ में रखिए, इसको दूर रखिए, इसको बांध दीजिए। समझो कोई बोलते हैं ना कि हमारे घर वालों के साथ बात करनी है, देखना है, तो इसको बांध दीजिए एक जगह पर, और साथ में कौन सा फोन रखिए? कीपैड वाला। उसमें क्या होगा? सिर्फ बातें कर सकते हैं, राइट? तो सारे समाधान में बीच बीच में देता रहूंगा, आपको प्रश्नों के समाधान भी आते रहेंगे। तो बताते हैं कि एक बटन से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है ना यहाँ पे। यू जस्ट राइट। अभी तो राइट भी नहीं बोलना ही है, सिर्फ आप बोलेंगे गूगल या फिर जो भी ऐप रहेगा उसमें बोलेंगे तो पता चल जाएगा। तो बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में भी काफी फायदा है। जैसे अभी प्रभु जी रिकॉर्ड कर रही है प्रवचन, तो कोई भक्त अगर आ नहीं पाए हैं या बाद में 2 साल 5 साल 10 साल के बाद भी किसी को हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का क्या इफेक्ट है, उसके ऊपर तत्व प्रभु ने क्या बताया था, वो मुझे अभी देखना है, तो देख सकते हैं, तो बेनिफिट है। ऑनलाइन जो कुछ एप्स हैं जैसा वेदाबेस है और अन्य कुछ एप्स हैं, कुछ साधना ट्रैकिंग के एप्स हैं, उससे सब हमको फायदा भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वो भी फायदा लेते हैं। ई बुक्स है। अभी जैसे मैं हर शनिवार को जो क्लास लेता हूँ तो इसके अंदर मेरे पास भागवतम का ऐप है हिंदी में, तो मैं कभी बुक लेके नहीं जाता हूँ, तो ऐप से ही हम लोग पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं, तो उसके बेनिफिट भी है। तो ऐसा नहीं है कि इसके फायदे नहीं है, इसके भौतिक जगत में भी फायदे हैं, आध्यात्मिक जगत में भी फायदे हैं। सो डाउन साइड क्या है टेक्नोलॉजी का? डाउन साइड अभी हम देखते हैं, संभળાય છે બધાને? हाँ बराबर, આપણો અવાજ એટલો જ છે એટલે બધું વાંધો ના આવે। तो अभी क्या होता है कि जब हम स्क्रीन हमारे आंख के सामने होती है ना, तो फास्ट लाइट आती है। लाइट कैसे आती है? एकदम फास्ट आती है। तो क्या लाइट्स हमारे ब्रेन के ऊपर अफेक्ट करती है, और उसकी वजह से क्या हम देखते ही रहते हैं। छोटे बच्चों के देखेंगे ना, तो स्क्रीन के सामने रहेगा तो पलक झपकते नहीं है, बच्चे ऐसे ही देखते रहते हैं। हैव यू ऑब्जर्व? हम भी ऐसे ही सम्मोहित हो जाते हैं जीवन। तो प्रभुपा जी बताते हैं कि आपको सम्मोहित होना पड़ेगा। एक ऑप्शन है कृष्ण से सम्मोहित हो जाइए, दूसरा है माया से। देयर इज नो ऑप्शन, यू हैव टू बी हिप्नोटाइज्ड आइदर विथ कृष्णा और विथ माया। तो हमारा बॉडी क्या होता है, वो हम जब देखते रहते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं ना, बैठे रहते हैं, आलसी हो जाते हैं ना, एक्टिविटी कम हो जाता है ना हमारा, तो बॉडी बिकम्स लीन और मैस्मराइज या हिप्नोटाइज हो जाते हैं। ये हमारे सबका अनुभव है। और समय कब निकल जाता है पता चलता है क्या? अभी मेरा बैक एक होता था तो मैं फिजियो में जाता था, 30 सेकंड कोई एक्सरसाइज कर रहे थे तो पता चलता था 30 सेकंड हुआ। लेकिन अगर कोई आपको पसंदीदा कुछ रील्स वीडियोस चल रहा है तो 30 मिनट्स कहां निकल गया पता चलता है, गॉन। सो
We must be hypnotized. If we do not become hypnotized by Krishna, then we must be hypnotized by TV. क्योंकि प्रभुपाद जी के समय में टीवी था, अभी में टीवी को एक्सटेंशन बता के सब कुछ मोबाइल में सब कुछ आ गया है। तो हम भक्त बोलते हैं ना, प्रभु जी हमारे घर में टीवी नहीं है, स्मार्टफोन है। कितने लोगों के घर में स्मार्टफोन है? अभी महाराज मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम दीक्षा के स्टैंड में बताएंगे जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं उनको दीक्षा नहीं मिलेगी, या फिर जिनको दीक्षा दी हुई है कैंसिल कर देंगे जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। महाराज को अर्जी लिखने वाला होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है टेंशन। मतलब तो जिन्होंने क्या है, ये जितेंद्र प्रभु ने अभी क्या है आश्रय लिया हुआ है ना, तो बोले कि अभी मेरा क्या होगा फिर? ऐसा नहीं होने वाला है। ये हमें जगाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो बताते हैं कि 30 सेकंड्स तक आप कॉन्स्टेंटली कोई एक चीज को देखते हैं तो उसके बाद ब्रेन में अल्फा वेव्स चालू हो जाते हैं। नॉर्मली बीटा वेव्स रहते हैं, जब हम एक्टिव रहते हैं ना तब बीटा रहते हैं, जब स्लो हो जाते हैं तो अल्फा वेव हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा तंद्रा अवस्था में चले जाते हैं और ज्यादा रिसेप्टिव हो जाते हैं। तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री क्या करती है कि वो स्टेज का फायदा लेती है। तो पहले आपको कॉन्सेंट्रेट करवाते हैं, वो करते हैं पेंडुलम के ऊपर ऐसे, मतलब ये पेंडुलम की जरूरत नहीं है, आप हिप्नोटाइज ही हो। आप जब देख रहे हो रुचि के साथ तो आप हिप्नोटाइज है। तभी वो फोकस जब हो गया तब क्या करते हैं, अनफोकस हो गए तो क्या करते हैं, उनको जो चीज देना है वो आपके सामने रख देते हैं। जैसे कोई गाड़ी हो सकता है, या कोई बॉडी स्प्रे हो सकता है, या XYZ कुछ भी चीज हो सकती है। सो मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या करते हैं, वो आपका जो रिसेप्टिव स्टेज है, जहां पे आपका जो सुसुप्त मन उसको पकड़ लेता है। ठीक है, इसके ऊपर भी पूरा रिसर्च है, पूरा मार्केटिंग इंडस्ट्री रहता है। तो अभी मैं 2-3 पुस्तकें पढ़ रहा हूं। जैसे एक पुस्तक पढ़ रहा हूं हाउ टू ब्रेकअप विथ योर फोन, दूसरा पुस्तक पढ़ रहा हूं डोपामिन डिटॉक्स, तीसरा पुस्तक पढ़ रहा हूं पावर ऑफ नाउ। मतलब लोग वर्तमान में नहीं जी पा रहे, भविष्य में या भूतकाल में जी। सो आई एम रीडिंग डिफरेंट बुक्स and I will be presenting more seminars or more talks on such topics because very few people are talking about this, because आपके distractions बहुत रहेंगे तो भक्ति क्या करेंगे आप? Someone has to speak कि यहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें से पहले निकलो तो भक्ति होगी। In the name of भक्ति we will be doing anything but we will not be doing भक्ति। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? मैं तो एग्री कर रहा हूं मेरे साथ कि मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग भी एग्री कर रहे हैं ना? हमको ऐसा लग रहा है कि हम कृष्ण की ओर जा रहे हैं, लेकिन जितना हम मोबाइल की नजदीक हैं उतना हम कृष्ण से दूर जा रहे हैं। सो वो जो स्लीपिंग अवेक स्टेट है उसमें क्या करते हैं कि फिर इतना रस आता है कि उसको बंद नहीं कर सकते। बच्चे तो इतने हिप्नोटाइज होता है तो रोना चालू कर देते हैं। माताओं का अनुभव है क्या? उनके हाथ से मोबाइल लिया था? कितने माताएं हैं जो बच्चों को मोबाइल हाथ में देती हैं या बच्चे ले लेते हैं? हाथ ऊपर करो। बच्चों को हमारे घर पे छोड़ दो। प्रभुपाद बता देते ना, अगर आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते हैं तो मेरे पास छोड़ दो, मैं ध्यान रखूंगा। फिर प्रभुपाद तो है नहीं तो मैं बोलूंगा ना आपको। जन्म ही नहीं देना चाहिए बच्चों को अगर आप बच्चों को ये पूतना से दूर नहीं रख सकते हैं। टीवी में तो क्या है पता है, समय पे जो प्रोग्राम आता है ना वही आता है, तो छोटी पूतना है। मोबाइल में तो क्या, जो क्लिक किया वो आ जाता है, जब किया तब आ जाता है। राइट? अनुभव है साहब? प्रभु जी हम तो कृष्ण स्टोरीज ही, अरे लेकिन स्टोरी बताओ ना खुद, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। सो पहले 2 साल जो बच्चे के हैं बहुत क्रिटिकल रहते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, शुरुआती 2 वर्ष। सब बच्चे सुन रहे हैं तो हाँ तो बोलो पण हाँ तो ठीक है, आपका एक क्लास चल रहा है। डांटने का काम मैं मम्मी पापा का करूंगा, उनको डांटूंगा, आपको डांटने का नहीं। आप तो बुद्धिमान हो, बुद्धिमान हो हाथ ऊपर करो। हाँ बुद्धिमान है सब। तो उसमें क्या होता है कि जैसे टीवी और सोशल मीडिया का यूज बढ़ता है ना तो वैसे सोशल इंटरेक्शन कम हो जाते हैं। सही कि नहीं? और इंटरपर्सनल स्किल्स चले जाते हैं, सोशल डेवलपमेंट बच्चों का कम हो जाता है। पहले के समय बच्चे क्या करते थे, खेलते रहते थे। सही कि नहीं? और अभी बच्चे क्या रहते हैं, काम करवा दे नहीं ले 2 कलाक मोबाइल आप देवाना।
क्या तो टीवी चालू કરીને બેસાડી દે या फिर मोबाइल दे देंगे, ये राधा कृष्ण का शो देख बेटा, राधा कृष्ण के नाम पे वो मोबाइल पकड़ा देते हैं उनको। है कोई ऐसे बच्चा परेशान कर रहा है, कौन करता है? कोई नहीं करता, तो ठीक है। तो जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको आदत लग जाती है। बेसिक प्रॉब्लम क्या रहता है कि व्हेन यू सी सम न्यू थिंग देयर इज रिलीज ऑफ डोपामिन इन योर ब्रेन। आपके ब्रेन में एक पॉजिटिव ट्रांसमीटर उत्पन्न होता है डोपामिन, जिससे आपको अच्छा लगता है। कितने लोगों का विवाह हो गया है? हाथ ऊपर करो। तो समझिए, मैं बताता हूं आपको कि जब आप विवाह के पहले क्या रहता है, फोन पे कितना घंटा बात करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे लंबा बातें चलती है शुरुआत में, क्योंकि एक दूसरे को पहचानते नहीं है ना, तो पहचानना है, बातें करनी है। उसके बाद क्या है, फिर फोन आता है तो 10 सेकंड 5 सेकंड, क्योंकि पहले डोपामिन रिलीज होता था। समझिए मैं बताने का क्या प्रयास कर रहा हूं, बिकॉज अच्छा लगता है। जो व्यक्ति है ना वो भी जीवन में आया नहीं है, अभी दूर है, तो आपको क्या लगता है वो आएगा तो जीवन धन्य हो जाएगा। माताओं को भी ऐसा लगता है, प्रभु जी को भी ऐसा ही लगता है। अगर भक्त हैं दोनों तो धन्य ही है, गलत नहीं है, लेकिन अगर कर्मी विचारधारा है तो वो दुखी हो जाएंगे। वैसे ही जब वो सोचते हैं ना कि अच्छा होगा तो वो डोपामिन रिलीज होता है, इसलिए अच्छा लगता है। तो क्या लगता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बात करते रहते। मैं भी वो स्टेज से निकला हूं ना, इसलिए पता है मुझे। तो इसीलिए गृहस्थों को गृहस्थ से ही काउंसलिंग लेना चाहिए। ब्रह्मचारी को क्या पता है सब चीजें, क्या प्रॉब्लम्स है, कितने डीप रूटेड प्रॉब्लम्स है, कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स है। इसलिए जो ब्रह्मचारी है उनको ब्रह्मचारी से काउंसलिंग लेना चाहिए। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनको, जो क्या अनुभवी गृहस्थ हैं, जिनके बच्चे हैं, पत्नी है, घर की जिम्मेदारियां हैं, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। तो उनको पता रहेगा कि ये भी उसमें से निकले हुए हैं। तो क्या होता है कि जब वो डोपामिन नहीं मिलता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, फिर से वो रील देखना पड़ता है, या फिर चैनल स्विच करना पड़ता है, या मैसेज देखना पड़ता है, या ऐप ओपन करना पड़ता है। मतलब अलग अलग चीजें हो सकती है जहां से आपका डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो बच्चों के साथ क्या होगा, बच्चे फिर क्या है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नहीं जाएंगे, फिर वो रिक्रिएशनल और एक्टिविटी है उसमें भाग नहीं लेंगे, और उनका क्या है, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, सोचने का शक्ति जो है उनका वो भी अच्छा नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम्स आने, उसके वजह से क्या आजकल बच्चे मोटे हो जाते हैं, ओबेसिटी भी आने लगा है, और फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आने लगे, बीमारियां आ गई। पहले के समय में क्या था, सब एक्टिव रहते थे, बड़े बूढ़े सब एक्टिव रहते थे। अभी क्या है, बच्चे भी एक्टिव नहीं है, जनरली बच्चे एक्टिव होने चाहिए। तो दूसरा क्या है, उसमें वायलेंस और रिस्की बिहेवियर्स दिखा था कि नहीं, आपको सबको पता है वायलेंस आता है ना, हिंसा। और ये हर एक चीज ट्राई तो करनी चाहिए। तो बच्चे को लगता है कि कुछ अलग करना है, इसी चीजों में बच्चे कुछ ऐसा करते हैं जो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, माता पिता के लिए भी अच्छा नहीं, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मैं, आप देखेंगे रील के अंदर भी वायलेंस दिखाया जाता है। तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि जब रियली, जब कोई चीज उनके सामने होती है तो उनको ज्यादा भेद नहीं लगता है, तो नॉर्मल है, ठीक है, मतलब समझे, इनसेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे उसके साथ। जैसे हम जब छोटे थे तो ये सब चीजें नहीं थी, तो हमारे सामने किसी को कुछ हुआ तो हम उसका अनुभव करते थे कि ये कैसे हो गया। लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गए उनका रील के साथ, वायलेंस, तो रिस्की बिहेवियर्स, तो उनको ये कुछ नॉर्मल लगता है, ठीक है, क्योंकि बार बार ब्रेन को वही अफेक्ट हो गया है। तो बच्चे फिर क्या है, एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। माता पिता कई बार बोलते हैं ना कि बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, हम तो नहीं करते थे, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको मोबाइल का एक्सपोजर नहीं दिया था, टीवी का एक्सपोजर नहीं दिया था, या कम दिया था। आपको खेलने का, कूदने का समय ज्यादा मिलता था। आप मौसी के घर, मामा के घर, चाचा के घर जाते थे, आप एक ऐप से दूसरी ऐप में नहीं जाते थे, ठीक है। तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, मतलब अलग अलग व्यसन की चीजें बताई जाती हैं, अलग अलग जो उनके एज अप्रोप्रिएट चीजें नहीं है वो चीजें भी वो देखते हैं बच्चे, जो उनको नहीं देखना है, किसी को भी नहीं देखना है, लेकिन वो बच्चों को वो जाने अनजाने में वो देखते हैं। जैसे कार्टून्स, कितने बच्चे कार्टून देखे? हाँ,
अभी कार्टून नहीं देखना है आपको, जो देखेंगे वैसा बनेंगे। तो कार्टून देखेंगे तो कैसे बन जाएंगे आप? किसको कार्टून बनना है? किसी को बनना है? हाँ, तो कार्टून कैरेक्टर्स भी क्या कई बार झूठ बोलते हैं, चीटिंग करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, या मॉल में जाते हैं, उनकी भी गर्लफ्रेंड रहती है, कार्टून कैरेक्टर्स करते हैं। तो वो सब चीजें देख के बच्चे ऐसा सीखेंगे। आज से 6-7 साल पहले जब अनमोल प्रभु कुछ 8 साल के थे, 7-8 साल के थे, तो मेरी माता को क्या पैरालिसिस था, तो वो कुछ तो कथा देखती थी बैठ के, क्योंकि घूम फिर नहीं सकती थी, तो वो कुछ मतलब टीवी में कथा चालू करती थी। तो उस समय पे हमारे घर पे वो जब हमारे साथ थे, तो कुछ समय के अंतराल में हमारे घर पे टीवी था। तो एक बार मैंने देखा कि उसका कंट्रोल अनमोल प्रभु के हाथ में रहता था, रिमोट का। कथा तो 1-8 घंटा शायद चलती रहेगी, पता नहीं है, लेकिन बाकी के समय में फिर वो छोटा भीम और कुछ और अलग अलग, मुझे नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे कुछ प्रोग्राम्स कार्टून कैरेक्टर्स के चलते थे, और वो इतना हाइपर एक्टिव हो जाता था। फिर मैंने स्ट्रिक्ट होके बोला कि जो मम्मी का जो कथा देखने का समय है उतना ही समय चालू रहेगा, बाद में ये रिमोट कंट्रोल में चला जाएगा। समझ लिए, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो इससे बच्चों में वही भावनाएं आती है, जो जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं ना बच्चे। हमारा भी ऐसा ही है, हम जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आते हैं, गलत सपने आते हैं, डर जाते हैं बच्चे, क्योंकि वो सब दिमाग में फीड हो गए है ना, वो कभी भी वो वहां पे विस्फोट कर सकता है। तो कई बार फिर क्या होता है कि बच्चे का वो वीडियो बंद कर दिया है ना, फिर भागने लगेगा, कूदने लगेगा, कुछ भी करेगा, पागल जैसा करेगा बच्चा। करते बच्चे ऐसा जब उनका हाथ से ले लिया जाता है तो? क्यों? क्योंकि केमिकल डिस्टर्ब हो गया अंदर सब ब्रेन में। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? ये थोड़ा सूक्ष्म स्तर पे है। उनकी चेतना क्या हो गई है? दूषित हो गई है उनकी। जब चेतना दूषित हो जाएगी तो बच्चों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, उनको क्या करना है, पढ़ना लिखना, उनको स्ट्रक्चर्ड गेम खेलना है, वो भी नहीं खेल पाते। फिर वो सनकी हो जाते हैं, पागल जैसा बिहेवियर करने लगते हैं। वो एक दिन में नहीं होने वाला है, वो धीरे धीरे होगा। उसको पता नहीं रहेगा कि उसको अपना समय कैसे व्यतीत करना है, वो गलत तरीके से अपना समय व्यतीत करेगा। फिर वो कैसा हो जाएगा, गुस्सा, चीजें तोड़ना, कुछ कंप्लेंट करते ना बच्चा, चीजें मारता है, चीजें तोड़ता है, फाइट करता है, या फिर क्रैंकी हो जाता है, या फिर थका हुआ रहता है, हाइपर बिहेवियर जो बोलते हैं ना ज्यादा। तो ये सब उसकी वजह से। आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा मेमोरी जितना पहले था उससे थोड़ा कम हुआ है? मैं तो 2 हाथ ऊपर कर रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं बूढ़ा हो गया हूं। द रीजन इज मीडिया एक्सपोजर, डायरेक्टली, नोइंगली और अननोइंग। तो मैं जब ये पढ़ा तब मुझे लगा कि अच्छा है, पता तो चला कि किसकी वजह से हुआ है। फिर उसमें लिखा था कि रिवर्स भी कर सकते थे। कितने लोगों को अपना मेमोरी बढ़ाना है वापस? अभी 2 हाथ कर रहे हैं सब लोग। कम हो गया तो एक ही हाथ किया था, मतलब कम कम हुआ था, लेकिन बढ़ाना डबल है सबको। तो जैसे इसमें से आप बाहर आएंगे तो फिर से वो दिमाग, फिर से उसको आप कैपेसिटी बढ़ेगा, क्योंकि दिमाग सही चीजों में लगेगा। माया से निकलेगा, कहां पे लगेगा? कृष्ण में लगेगा। तो ऐसे बच्चे है ना, कोई हार्ड वर्क देते हैं ना, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। मतलब जो कुछ डिफिकल्ट टास्क देते हैं ना, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, ये फोन नहीं थे तो काफी नंबर्स, अकाउंट के नंबर्स, लोगों के नाम, सब कुछ याद रख पाते थे। अभी डिवाइसेस के आने के बाद क्या हो गया, एक क्लिक पे हो जाता है। तो मतलब किसी का फोन नंबर याद रखना पड़ता है क्या? मैंने अपनी धर्मपत्नी का फिर भी याद रखा हुआ है। अभी कभी पूछ लिया उसने मुझे कि आपको मेरा फोन नंबर पता है कि नहीं, और मैंने बोल दिया कि नहीं पता है, तो घर में एंट्री हो सकता है क्या? लेकिन पहले हमको सबके नंबर याद रहते थे, चाचा के, मामा के, सबके नंबर, क्योंकि हम लोग डायल करते थे या फिर वो करके मतलब करते थे। तो धीरे धीरे हमारा मेमोरी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होने लगा, चीजें भूलने लगे हैं हम लोग। दिमाग तो वही है ना, लेकिन वो धीरे धीरे हम उसको यूज नहीं करते हैं, धीरे धीरे वो बेकार होने लगता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसको हम बंद करेंगे या कम करेंगे तो वापस उसको गेन कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ा पॉइंट बताया, इवन डिवोटीज, एडल्ट्स,
सो कॉल्ड डिवोटीज। हम अपने आप को क्या बोलते हैं? कृष्णदास बोलते ना, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण के दास, लेकिन हम लोग क्या है? मायादास। ऐसे नाम मायादास ही है हमारा, अभी हमको कृष्णदास बनना है अभी। तो यहाँ पे डिवोटीज की बात करें, समटाइम्स गेट कैरिड अवे इफ एक्सपोज टू ईएम, सो हाउ कैन अ स्मॉल चाइल्ड नॉट गेट अफेक्टेड? हमारी अगर हालत हो सकती है तो बच्चों की नहीं हो सकती क्या? अभी कोई बड़े बुजुर्ग है ना, जैसे 70-80 उम्र है, तो मैं बोलता हूँ ना कि आप थोड़ा पढ़िए सुनिए। प्रभु जी पढ़ना नहीं होता है, हम वो फलाना फलाना महाराज के वीडियोस देखते हैं। अरे सुनो ना, फिर प्रभुपाद के प्रवचन है, गुरु महाराज के देखना अच्छी बात नहीं है, देखना ओकेजनली ठीक है। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? देखना ओकेजनली ठीक है, लेकिन आप दिन का 3 घंटा प्रवचन ही सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मतलब मोबाइल स्क्रीन से, वो अच्छी बात नहीं है। उससे ऑडियो लेक्चर है वो सुनो, या फिर आप प्रिफरेबली पढ़िए, मतलब जो प्रभुपाद जी ने ग्रंथ दिए हैं उसको आप पढ़िए। जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसके अंदर भी एक वायलेंट स्टोरीज है ना, हनुमान जी क्या किया था? लंका दहन कर दिया था, लेकिन उसके पीछे पर्पस था। कोई एक व्यक्ति बच्चों को लेके, जो छोटे बच्चे उनको लेके नीचे के वो रूम है ना, वहां पे लेके खिलाइए, ठीक है? आप नहीं जाना है, आप बड़े हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि उसमें एक मैसेज था, पर्पस नहीं था। जो वायलेंस था ना, उसका एक पर्पस था कि सीता माता का हरण किया गया था और उनको सजा देने के लिए वो काम किया, ठीक है? अर्जुन ने भी काफी लोगों को मार दिया, हत्या बोल सकते हैं एक तरीके से, वध किया उन्होंने। लेकिन क्यों? क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, इनको सजा देना जरूरी है। भगवान बताते हैं मां मनुस्मर युद्ध च। तो वैसा जो वायलेंस है, जो धर्म का प्रोटेक्शन करने के लिए किया गया है, वो गलत नहीं है। तो शास्त्र में जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो उसको डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं, लेकिन जब हम वर्चुअली या फिर ऐसे कोई वायलेंस देखते हैं जिसका कोई पर्पस नहीं है, तो उससे क्या होता है? धीरे 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 हम लोग डाउन होते रहते हैं। हमको लगता है इट्स ओके, इनसेंसिटिव हो जाते हैं ना कई चीजों के लिए, तो हम हो चुके हैं। जैसे आप रास्ते में आ रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो हमको कहां पे पहुंचना है उसकी जल्दी रहती है। पहले के समय में क्या रहता था कि उसको अपना काम छोड़ के लोग सोचते थे कि नहीं, इसके लिए पहले मैं क्या कर सकता हूं। तो बताते हैं कि जो मीडिया में वायलेंस, इट इज वायलेंस फॉर द सेक ऑफ वायलेंस, सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि उसमें से उनको, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो नेगेटिव न्यूज क्यों ज्यादा दिखाते हैं, या टीवी पे भी देखेंगे तो नेगेटिव, क्योंकि लोगों को नेगेटिव से अट्रैक्ट जल्दी कर सकते हैं। इसीलिए दिव्य भास्कर में वो मंडे, पॉजिटिव मंडे लिखना पड़ता है उनको। आता है किसी के घर पे दिव्य भास्कर? हाँ, उसमें आता है मंडे पॉजिटिव, ठीक है? तो ऐसा क्यों लिखना पड़ता है उनको? क्योंकि बाकी के दिन तो नेगेटिव न्यूज ही देते हैं वो। अभी एक बीएपीएस संस्था है, वहां पे उनका एक मेडिको स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस था, तो मैंने अटेंड किया था। तो वहां पे जो उनके जो स्वामी जी है वो बता रहे थे कि ये जो लोगों का जो टॉपिक था, नेटवर्थ और सेल्फ वर्थ। तो आजकल ज्यादातर लोग क्या करते हैं? पैसे बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, एजुकेशन बढ़ाने के लिए ज्यादातर लगे। वो नेटवर्थ है मतलब, और सेल्फ वर्थ मतलब क्या है? आप समाज के लिए आपने खुद क्या किया, मतलब जो आपके नजर में आपकी कीमत है उसको सेल्फ वर्थ बोलते हैं, अपने आप को लगे। और नेटवर्थ मतलब जो बाकी के लोग देख सकते हैं और आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने वही बताया, डॉक्टर्स का था, तो उन्होंने वही बताया कि बच्चों के लिए इतना भी मत कमाओ कि बच्चे आलसी हो जाए। ये सबके लिए लागू पड़ता है, ठीक है? उतना ही कमाओ कि उनको थोड़ा बेहतर पढ़ा सको, बाकी खुद उनको करने दो। और थोड़ा सा कम कमाओगे तो थोड़ा समय मिलेगा तो हरे कृष्ण होगा थोड़ा। मैं 40 की उम्र में जागा हूं, तो 40 तक सोने की जरूरत नहीं है, जल्दी भी जाग सकते हो आप लोग, ठीक है? तो बताते हैं कि जो कमर्शियल्स हैं, जो एड्स हैं, वो लोग करोड़ों रुपए खर्च है। पता है आपको कुछ सेकंड्स के एड का कितना? तो क्यों खर्च करते हैं वो? क्योंकि उनको पता है कि उस समय पे वो परोसेंगे कि आपके दिमाग में उसकी इफेक्ट हो जाएगी। वो थम्स अप करके ब्रांड का ऐड आता था पहले, बहुत साल पहले,
तो ऐसा कुछ एडवेंचरस दिखाएंगे और फिर एकदम लास्ट में थम्स अप दिखाएंगे, या फिर कूल बताएंगे फिर कोका कोला बताएंगे, या मतलब ऐसे कुछ चीज रहेगी। या फिर कोई गाड़ी दिखाएंगे और कोई लड़की सुंदर दिखाएंगे उनको साथ में, या कोई सिगरेट या बॉडी स्प्रे दिखाएंगे और बाकी के लोग प्रभावित हो रहे हैं उनसे। समझ रहे ना मैं क्या बता रहा हूं? तो ऐसे ऐड क्या करते हैं कि आपके दिमाग में उसको एसोसिएट कर देते हैं, इसीलिए तो वो करोड़ों रुपए खर्चते हैं ना। या फिर किसी सेलिब्रिटी को खड़ा कर देते हैं और आपकी ब्रांड बेच देते हैं। अभी कुछ मेडिकल दवाइयां हैं, उनके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर्स नहीं है, समझिए। कोई गाड़ी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर इंजीनियर नहीं है, कोई अभिनेता है या कोई और व्यक्ति है, तो वैसे करके वो उसका ब्रांडिंग करते हैं। तो हमारे दिमाग में जो जरूरी नहीं है वो चीजों को जरूरी है ऐसा मैसेज देने का वो प्रयास करते हैं, इन शॉर्ट। So in a matter of a few seconds, the advertisement downloads an intense and attractive side of the material nature. तो भौतिक जगत की जो अच्छी बातें हैं, जो उनको प्रमोट करनी है, जिससे उनका मार्केटिंग हो जाए, वो आपके दिमाग में वो डाल देते हैं। So products for instant satisfaction of any of the needs of the senses and body are easily available. तो अभी आप देखेंगे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। चलो आप सिटी में रह रहे हो, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना सादा तो जी लो आप। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि भगवान की कृपा से जो मिला है वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करते रहो, बहुत बढ़ाने का प्रयास मत करो। आज से 8 साल पहले मैंने तय कर दिया था कि अभी मुझे मेरा लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाना नहीं है, इसीलिए मैं आपके सामने अभी बैठा हूं। अगर मैंने बढ़ाना चालू रखा रहता ना उस समय के बाद भी, तो मैं यहां पे नहीं होता, मैं कहीं और रेस में लग गया रहता था। समझ रहे मैं क्या बता? अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो ऐसा मत सोचो कि 1 लाख कमाओगे तो उसके बाद भक्ति करने के लिए अनुकूल हो जाएगा, प्रतिकूल होगा। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे, 1 लाख चालू हो जाएगा, फिर उसके हिसाब से आप फैला देंगे। समझ गए ना? ऐसे जनरली रहता है ना, मिडिल क्लास मेंटालिटी रहता है, इतना तो होना ही चाहिए ना, उसके घर में है मेरे घर में नहीं है, उसके घर में हरे कृष्णा है नहीं आपके घर में है, हाँ तो निकल जाएगा वो। काफी भक्तों को मैंने देखा है, पहला बच्चा है हरे कृष्णा में आ रहे हैं, दूसरा बच्चा है अरे अभी तो हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, हरे कृष्णा से निकल जाते हैं। ऐसे काफी भक्त हैं। या फिर पैसे आ गए तो फिर यहाँ पे तो खिचड़ी प्रसाद देते हैं, यहाँ पे तो नीचे बैठना पड़ता है, फिर प्रभु जी कुछ सेवाएं भी दे देते हैं, तो निकल सकते हैं। क्योंकि लाइफ स्टैंडर्ड एक बार आपने बढ़ा दिया, व्हाई आवर प्रोग्राम इज सक्सेसफुल? बिकॉज मैक्सिमम पीपल आर फ्रॉम मिडिल क्लास। यहां के प्रोग्राम में व्हाई वी आर सक्सेसफुल, इसलिए इतनी हवा नहीं लगी है। जो बहुत मतलब पॉश एरिया है ना, वहां पे सक्सेसफुल प्रोग्राम ही नहीं होते, क्योंकि वो लोग यही सब चीजों की एक्सपेक्टेशन करते हैं और उसकी वजह से वो भक्ति में ज्यादा समय टिक नहीं पाते। आपने एक प्रभु जी को बुलाया था तो बोले कि आई विल नॉट बी कंफर्टेबल। एक प्रभु जी को आपने इनवाइट किया था तो बोल दिया उन्होंने मुंह पे, मतलब क्योंकि उनको आदतें लग जाती। भक्त है, दीक्षित भक्त है, डिफिकल्ट रहता है। इसीलिए जहां पे हो स्थित रहो, पैसे ज्यादा आ जाए तो डोनेशन दे दो, समझ लो, या फिर ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा मत करो। कृष्ण ने जो दिया है उसमें संतुष्ट रहो और भक्ति बढ़ाओ। नहीं तो क्या हो जाएगा, ये जो चीजों की मैं बात कर रहा हूं उस एक एक करके चीजें आने लगेगी, और जितनी चीजें आएगी ना उतना आपको प्रॉब्लम सरलता से आ रही है। यूज में ले रहे हैं, गलत यूज नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए ज्यादा लक्ष्मी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हो तो वो आप बंद जाएंगे। डिफिकल्ट है उसमें से बाहर आना। जो कार्टून्स और वो सब चीजें हैं ना, उसके अंदर भी बहुत पोजीशंस दिखाते हैं। कार्टून्स का भी क्या कपड़े बढ़िया बताते हैं, उसके पास भी अपना सब कुछ मतलब पर्सनल रहता है, कार रहता है, तो बच्चों को भी क्या लगता है मेरे पास भी ये होना चाहिए। हम जब छोटे थे तो ऐसा सोचते थे कभी नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। हम लोग तो 4 बच्चे मिल गए ना तो खेल लेते थे, सही कि नहीं? अभी बच्चों को खेलने के लिए खिलौने चाहिए। खिलौने पहले रहते ही नहीं थे, लोगों के साथ खेलते थे बच्चे। खिलौनों का इंडस्ट्री बनाया, इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि बच्चों को टीवी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे सोशलाइज नहीं होते हैं, बच्चे ये सब चीजों में लग जाते हैं। एजुकेशन में रोल जो बोलते हैं ना, काफी लोग एडवोकेट करते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी ये सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाने में अच्छा रहता है।
तो अभी उसका मैं कुछ डेटा आपको बताऊंगा। तो माता पिता को लगता है, लेकिन रिसर्च क्या बताते हैं, स्टडीज क्या बताते हैं, उससे अलग है। तो टीचर्स हैव फाउंड दैट स्टूडेंट्स वाचिंग टू मच एजुकेशनल टीवी वीडियोस आर लेस रिस्पॉन्सिव टू लर्न टीचिंग। जो बच्चे ज्यादा वीडियोस देखते हैं ना, ये सब चीजें पढ़ाई के ही वीडियो, ऐसा नहीं कि फालतू वीडियो, पढ़ाई के वीडियो देख रहे हैं ना, लेकिन वो रेगुलर क्लासरूम टीचिंग हो रहा है ना, उसको अच्छे से नहीं कर पाते, अटेंशन स्पैन शॉर्ट हो जाता है। फिर जो उनको पढ़ना है ना, वो अच्छा नहीं लगता है, पढ़ के सीखना जो रहता है ना, बुक ओपन करना पढ़ना, वो इंटरेस्ट नहीं रहता है। और कुछ डिसिप्लिनिक लर्निंग है, वो नहीं कर पाते हैं बच्चे। जैसे हम लोग क्या है कि आराम से 45 मिनट्स का पीरियड रहता था, तो आराम से बैठ के कर लेते थे, डिस्ट्रैक्शंस नहीं था, आदत थी हमको। अभी इस्कॉन में एक उर्मिला दासी करके डॉक्टर एडिट बेस्ट करके हैं, मतलब सी इज डॉक्टरेट डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम कैरोलिना यूनिवर्सिटी, बहुत हाईली एजुकेटेड है माता जी, इस्कॉन के एजुकेटर है। इस्कॉन के अंदर जो लास्ट टाइम भी मैंने बताया था ना कि कितने माता पिता को लग रहा है कि अपने बच्चों को अपने को पढ़ाना चाहिए, तो कुछ भक्तों ने हाथ ऊपर किया था। तो ये ऐसे हैं जो इस्कॉन को बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कुछ रिसर्च किया हुआ है। रिसर्च तो होगा ही ना, क्योंकि लोग बोलेंगे सीबीएसई में क्यों नहीं डालना है, आईसीएसई में क्यों नहीं डालना है, हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे, ऐसे पूछते हैं, बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि वहां पे यही सब चीजें हो रही है, यही प्रोपागेंडा है, क्योंकि उनको पैसे बनाने, उनको आपके बच्चे को एजुकेशन से कोई फर्क नहीं है। टीवी एंड वीडियो कैन हैव देयर प्लेस व्हेन यूज्ड विद ग्रेट केयर, बहुत सावधानी के साथ यूज करना है, तभी उसका फायदा है। जनरली अगर बच्चे ने कोई चीज पढ़ ली है, लिख लिया है, डिस्कशन किया है, उसके बाद अगर वीडियो देखता है उसके बाद, तो उसका कुछ हेल्प मिल सकता है, लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो काफी वीडियो हम लोग भी देखते, सब याद रहता है क्या? पढ़ने का एक तरीका रहता है ना, सुन के ही होता है। आप लैंग्वेज कैसे सीखते हैं? देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज। बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है? बच्चा सुनता है। इसलिए जो बच्चा बहरा रहता है ना, वो गूंगा होता है, क्योंकि उसने सुना नहीं है, तो बोलेगा कैसे? गेटिंग माय पॉइंट? तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, कोई भी ज्ञान करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले हमको सुनना पड़ता है। सुनेंगे, उसके बाद क्या करते हैं? बोलते हैं। बोलने के बाद पढ़ते हैं, बाद में लिखते हैं। दीज आर द स्टेजेस, ओके। और वो भी कौन से लैंग्वेज में होना चाहिए? मदर टंग में होना चाहिए। कौन सी भाषा में होना चाहिए? क्योंकि बच्चा रहता है ना, उसके लिए सीखने के लिए उसका जो मदर टंग है, मातृभाषा बोलते हैं जिसको, वही बेस्ट है। वो रिसर्च ने बताया है। जर्मन लोग पागल थोड़ी है कि वहां के लोग जर्मनी में पढ़ते हैं, जापानीज लोग पागल थोड़ी कि जापानीज में पढ़ते हैं, रशियन लोग पागल थोड़ी है। हम तो गुलाम थे, हैं और रहेंगे। हमारे गुलाम, हमारे जो मालिक थे वो चले गए 75 इयर्स बैक। हमारी मातृभाषा गुजराती है ना, तो अभी आज से लगभग समझिए कि 9 साल पहले, जब 10 साल पहले जब हमारे सुपुत्र को स्कूल में डालने का समय आया, तो मैंने बोला घर में कि हम तो गुजराती मीडियम में डालेंगे। तो मेरे जो धर्मपत्नी है, उन्होंने बोला कि मैं तो अंग्रेजी में पढ़ी हूं, बच्चे को तो आज के समय के हिसाब से तो अंग्रेजी में ही पढ़ाना चाहिए। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ हेल्प फ्रॉम सीनियर्स ले लेते हैं। पिताजी को फोन किया, पिताजी उस समय पे अहमदाबाद रहते थे, मुझे लगा कि मुझे हेल्प मिल जाएगी। तो पिताजी को फोन किया, तो पिताजी ने बोला कि हम लोग जहां पे रहते थे वहां पे इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, नहीं तो मैं भी तुमको इंग्लिश में पढ़ाया रहता था। मैं बोला अभी तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या बहुमती का देश है ना, यहाँ पे सही क्या है उसके ऊपर नहीं रहता। ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा लोग कुएं में गिर रहे, हम गिरना ही पड़ेगा ना, बाहर बच जाएंगे तो कैसे चलेगा, इतने लोग गिरे हुए। तो फिर डिसीजन हुआ, अंग्रेजी माध्यम में अच्छी स्कूल का चयन किया गया। कुछ साल तक हमारा सुपुत्र उसमें पढ़ा। फिर कोरोना है, तो कोरोना के समय में पता चला कि उसको मजा नहीं आ रहा है। तो ऑनलाइन चालू होता है ना, कोरोना में क्या ऑनलाइन चलता है, अनुभव रहेगा सब बच्चों को, माता पिता को। तब हमको पता चला कि ही इज नॉट एंजॉइंग,
और उसके बाद फिर हमने स्कूल सिस्टम होम स्कूलिंग किया, और उसके बाद हमको समझ में आया कि उसको खुली जगह चाहिए जहां पे उसका एनर्जी बाहर निकले, और अभी गुरुकुल सिस्टम में 3 साल से। और उसके जो गुरुजी हैं, जो आईआईटी मुंबई से पीएचडी किया हुआ है। अभी आईआईटी मुंबई का तो सबको नाम पता है ना, कोई इंजीनियर है यहाँ पे? आईआईटी मुंबई का वैल्यू समझ में आता है कुछ? मतलब ड्रीम इंस्टीट्यूट है। वहां से क्या किया है उन्होंने? पीएचडी। और पुणे में कोई कॉलेज में वो प्रोफेसर थे। तो आज से 8 साल 9 साल पहले वो इस्कॉन में नहीं जुड़े, मैं पहले ही बता देता हूँ। फिर भी उनको लगा कि आजकल जो इंजीनियर बन रहे हैं वो कोई फायदा नहीं दे रहे समाज को, तो वो अलग निकल गए और अपने बच्चे के लिए उन्होंने अलग गांव में जाके खेत चालू किया, गाय रखना चालू किया। जो पहले सिस्टम था ना गुरुकुल का, वैसा सिस्टम बनाया। अभी एडमिशन नहीं मिल रहा है वहां पे वेटिंग रहता है अभी, क्योंकि अभी शुरुआत में बच्चे नहीं मिल रहे थे। वो खुद अपना जीप कंपास लेके गांव से बच्चों को लेने आते थे, छोड़ने आते थे। 3 बच्चे थे तब उनके पास। अभी ऐसे उनके पास 4 वाहन है, और मतलब उनको ना बोलना पड़ता है, वो तय करते हैं कि बच्चे को लेना है कि नहीं लेना है। पहले बच्चे नहीं मिलते थे, अभी ऐसा है कि एडमिशन नहीं मिल रहा है। सो व्हाट आई मीन टू से कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उसमें गए हुए हैं, जो भक्ति में नहीं है, उनको भी पता चल गया है कि ये जो सिस्टम में हम फंसे हुए हैं वो गलत है। क्योंकि यही सब चीजें होगी वहीं पे। आपका बच्चों का एजुकेशन वैसे ही होगा, डल ही बनाना है वहां पे बच्चे कैसे बनेंगे? डल बनेंगे। धीरे 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 वो प्रोसेस, स्लॉटर हाउस है वो। प्रभुपाद जी जो बताया वो सही है, तक कैसे लोगों को लगा? कितने लोगों को लग रहा है आपको? प्रभुपाद जी ने बताया कि these modern universities and schools are slaughterhouses। सुना है सब लोगों ने? स्लॉटर हाउस का मतलब क्या है? कत्ल खाना। कत्ल खाने में क्या होता है? कत्ल। ठीक है, इसलिए पहले मैंने क्षमा मांग लिया था कि मैं जो बताने वाला हूं सबको, वो बोलते ना ऐसे चुभेगा ऐसे। उसके बाद मेरी पत्नी ने ये सब डिफिकल्ट डिसीजन लिया, फिर हमने उसका स्कूलिंग चेंज किया, सिस्टम चेंज किया। उसने खुद प्री गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग कोर्स किया 1 साल का, खुद टीचर कैसे पढ़ना चाहिए। फिर उसको समझ में आ गया सर हम तो गलती कर रहे थे। सबको वो कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रवचन में आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो काफी है आपके लिए। आपको मतलब सबको वो अनुभव करने की जरूरत नहीं है, उसमें से पसार होने की जरूरत नहीं है। और अभी वो स्ट्रांगली बोलती है कि बच्चे को मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए। वो खुद बोलती है। अभी आए नहीं है, कुछ काम से घर पे हैं, लेकिन अगर यहां पे रहते तो वो हाथ ऊपर करके बोलते हाँ बस सही बात बताते। तो उसके लिए मैंने कितना 7-8 साल पेशेंस रखा, क्योंकि हमारे घर में माता जी हैं, वो उनको दुख था कि अगर मैं घर पे पढ़ाऊं या मातृभाषा में पढ़ाऊं तो बच्चा पिछड़ जाएगा, बच्चे का कुछ विकास नहीं होगा। अभी वो स्ट्रांगली मानती है मेरे साथ कि नहीं आपकी बात सही थी। तो जो सही रहता है वही सही रहता है। तो जो शास्त्र में बताया है वो सही है और वही सही रहेगा। आगे बताते हैं, डिवोशनल इंक्लिनेशन कम हो जाता है। एजुकेशन में तो प्रॉब्लम आते ही हैं, कंसंट्रेशन, मेमोरी, सीखने का तरीका वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। साथ में डिवोशनल इंक्लिनेशन भी कम हो जाता है। जो नवविधा भक्ति है उसमें क्या बताते हैं? वी आर नॉट दिस बॉडी। प्रभुपाद जी हमेशा क्या बताते हैं? हम आत्मा है, शरीर नहीं। लेकिन जो मटेरियल वर्ल्ड है वो कैसे बनाया हुआ है कि हम शरीर है, वही भावना से तभी तो चलेगा ना, तभी तो ये चल पाएगा ना। तो श्रवणम और कीर्तनम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? कितने लोग मानते हैं श्रवणम कीर्तनम सबसे इंपॉर्टेंट है ना? तो वहां पे भी श्रवणम आया पहले, बाद में कीर्तनम आया। तो हम जब करते तो क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले गुरु बोलते हैं तो पहले हम सुनते ही है ना, बाद में मंत्र आता है ना अपने को। पहली बार तो सुनना ही पड़ता है ना, बाद में हम बोल सकते हैं ना। और जब हम बोलते हैं तब भी प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? सुनो। ठीक है, तो ये श्रवणम कीर्तनम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो जब बच्चे का अटेंशन स्पान नहीं रहता है ना, तो क्या होता है, थोड़ा सा भी एक्सपोजर मीडिया का रहेगा ना तो बच्चे को और डल करता रहता है। अभी समझिए कि
एक ग्लास में पानी आपको किसी ने दिया, उसके अंदर कचरा रहेगा तो आप पानी पिएंगे? तो फेंक देंगे ना। लेकिन आपको पता ही है कि ये सिस्टम में प्रॉब्लम है, फिर भी बच्चों को सिस्टम में डाल रहे हैं, बच्चों को ये मीडिया दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। क्यों? इन द नेम ऑफ एजुकेशन, कि उसका होमवर्क आ रहा है ना तो मोबाइल में आता है। जब भक्त ऐसे बताता है तो मुझे लगता है कि भक्तों को भी इतना हिप्नोटाइज कर देते हैं ना, ये डिफिकल्ट है। अगर भक्तों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं तो बाकी के लोग तो पड़े हुए हैं हिप्नोटाइज होने के लिए। जो तिलक करते हैं, कंठी माला पहनी है, दीक्षित है या दीक्षा लेने वाले हैं, माला कर रहे हैं, अगर वो हिप्नोटाइज हो सकते हैं तो बाकी के लोग तो खुले पड़े, तो हो जाएंगे हिप्नोटाइज। और है कि नहीं? हिप्नोटाइज है कि नहीं? आप अपने दिमाग से, मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, अपना दिमाग से सोचिए आसपास में क्या चल रहा है। पहले के समय में ऐसा था कि माता पिता बच्चों के साथ बैठते थे, बातें करते थे। अभी ऐसा ऐसा हो रहा है? शायद साथ में टीवी देखेंगे या साथ में अलग अलग रूम में बैठ के अलग अलग मोबाइल से बातें हो गई। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि घर में जितने लोग हैं उससे ज्यादा फोन है। अभी मेरा जो वोडाफोन का कनेक्शन है उसमें 4 कनेक्शन का रेंट आता है, प्लान ऐसा है। अभी मैं 3 ही यूज करता था। तो अभी अनमोल को जाना था बैंकॉक, तो उसके लिए एक फोन का आवश्यकता था जो जिसमें वो व्हाट्सएप कॉल कर सके। अभी तक तो उसको बटन फोन ही दिया था, तो उसका जो सिम कार्ड था ना वो पुराना था, तो कुछ तो गड़बड़ था, तो चेंज करना था। तो तब उसने मुझे बोला कि आपका और एक नंबर है, आप क्यों यूज नहीं करते हैं? आपको चार्ज कहां पे लगने वाला है? तो आपको जो डेटा देते हैं ना उसका चार्ज नहीं है, उसका चार्ज आप हो, वो फ्री है। वो फ्री नहीं है, आप उनके लिए फ्री हो। गेटिंग माई पॉइंट? तब मैंने लिया वो, क्योंकि वो चल नहीं रहा था, तो तब मुझे वो एक सिम कार्ड की आवश्यकता हुई, तब मैंने लिया। मुझे पता था कि मेरे पास एक एडिशनल है और मेरे मोबाइल में 2 स्लॉट्स हैं जिसमें मैं वो रख सकता हूं। तो ये इंडस्ट्री ऐसे काम करती है। तो बताते हैं कि उसके बदले क्या कर सकते हैं, बच्चों को श्लोक रिसाइटेशन सिखा सकते हैं। अनमोल को मुझे जितने श्लोक आते हैं वो ज्यादातर श्लोक आते हैं उसको। क्यों? क्योंकि मुझे इच्छा थी कि उसको आना चाहिए। उसको मृदंग आता है, मुझे नहीं आता है। उसको मृदंग प्ले करना आता है, उसको हारमोनियम प्ले करना आता है। वो हमें प्रभुपाद जी के पिताजी से सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी के पिताजी की क्या इच्छा थी कि उनका बच्चा राधा रानी का भक्त बने या माया देवी का बने। किसका बनाना है? माता हाथ ऊपर करो, राधा रानी का भक्त बनाना है, हाथ ऊपर करो। हाँ चलो। और माया का भक्त बनाने वाला कोई नहीं है। ठीक है। स्वाध्याय मतलब अपना स्पिरिचुअल स्टडी करवाना चाहिए बच्चों को। सदाचार, वैष्णव बिहेवियर, एटिकेट सिखाना चाहिए। चैंटिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड, अगर बच्चे इंटरेस्टेड है तो उम्र के हिसाब से थोड़े बड़े हो गए तो उनको फिर बिठा के भगवान का नाम का जप भी करना चाहिए। सटल इन्फ्लुएंस ऑफ द मीडिया, अभी 10-15 मिनट में ले लेता हूं, बाद में क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो संस्कार जो बोलते हैं ना, संस्कार का मतलब इंप्रेशन। बोले ना इसके संस्कार अच्छे नहीं है, उसके संस्कार अच्छे नहीं है, इसके अच्छे संस्कार है, इसके माता पिता कौन है देखो जरा। तो संस्कार है ना, जो चीजों से हमारा एक्सपोजर होता है ना उससे होता है। इसलिए बोलते हैं ना किसका संग लग गया है। अभी किसी का भी संग नहीं लगेगा, लेकिन इसका संग लग गया है तो संस्कार बिगड़ जाएंगे। अभी अनमोल प्रभु क्या करते हैं, वेकेशन में आते हैं ना तो दोपहर में घर में क्रिकेट खेलते हैं। खेलने देता हूं, आराम नहीं करता है वो। अगर मुझे भी रेस्ट करना है आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन वो क्रिकेट खेलेगा तो मैं खेलने देता हूं। तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो आपको बोलेगा कि आप उसको इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तपस्या है, माता पिता बनना है, कोई मजा नहीं है, फोटो निकालना नहीं है, पार्टी करना नहीं है। लेकिन अगर आप 10, 12, 13 साल तक वो तपस्या कर लोगे तो फिर अच्छा है। मैं वो फीस से निकल गया, तो अभी आई एम रीपिंग द फ्रूट्स। तो मैं आपको अनुभव से बता सकता हूँ कि फ्रूट्स भी मिलेंगे, चिंता मत करो। तो लंबी खेती है थोड़ी, नॉर्मल फसल क्या 3-4 महीने की रहती है ना, लेकिन जो आम लगाते हैं ना तो सालों साल लग जाते हैं ना। एक पीढ़ी ने लगाया तो दूसरी पीढ़ी को मिलता है। तो मेरे घर में उस समय पे तो चैनल्स नहीं थे ना, सिर्फ टीवी था जब हम लोग छोटे थे। तो जब मैं 10th में आया तो मेरा पढ़ाई अच्छे से हो उसके लिए मेरे पिताजी ने टीवी बंद कर दिया। उनको न्यूज देखना अच्छा लगता है। उस समय पे न्यूज का ज्यादा जेंट्स जो है बड़े
और ज्यादा से चित्रहार आता था, कुछ ज्यादा नहीं आता था, चैनल्स नहीं थे उस समय पे। मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, उन लोगों ने भी 3 साल टीवी नहीं देखा, 10वीं 11वीं 12वीं, तब जाके मैं डॉक्टर बना। अगर समझिए, अगर भौतिक तरीके से भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो भी उससे दूर रहना है। अगर आपकी ऐसा इच्छा है कि हमारा बच्चा बहुत आगे पढ़ाई करे, गलत ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर वो भी इच्छा है तो भी इससे दूर कर दो अभी से, उसके लायक ही नहीं रहेगा वो। अगर 10वीं 12वीं की उम्र तक वो अगर मोबाइल और ये सब यूज करे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन स्पान ही नहीं रहेगा कि 10 घंटा 15 घंटा बैठ के पढ़ पाए वो। सही कि नहीं? गेटिंग माई पॉइंट? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ ऊपर करो। किसी को डाउट है अभी? तो संस्कार डालता है। तो बताते हैं व्हाट पेरेंट्स कैन डू। तो आइडियली देयर शुड नॉट बी एनी टीवी एट होम। अगर इतना समझने के बाद समझ में आ गया है, समझदार हो, लेकिन भगवत गीता में आता है ना, कुछ लोग आत्मा को समझने के बाद, देखने के बाद भी आत्मा को आत्मा की तरह नहीं देख पाते। वैसे ही टीवी को फिर भी वो देखे, टीवी होना तो चाहिए, टीवी तो जरूरी है। तो ठीक है, फिर भी अगर कुछ भक्त ऐसे हैं, कितने भक्तों के घर पे टीवी नहीं है? अच्छा, कुछ माइनॉरिटी में, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि टीवी है लेकिन बंद करना चाहिए? बंद नहीं करना है, करना चाहिए, ठीक है। अभी तो आदमी ऊपर करेंगे फिर। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दूंगा मैं कि क्या कर सकते हैं। अगर वो बोलते हैं ना कि अगर टीवी है ही, बिकॉज घर में बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं या फिर घर में अन्य लोग भी साथ में रहते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप अलग रह सकते हैं। अगर टीवी है तो उसको कैसे करना है वो आपको दिखा। तो बच्चों को क्या कीजिए, जो रूम में टीवी है ना वहां पे पुस्तक रख लीजिए, खिलौने रख दीजिए, और वहां पे बच्चों के मैगजीन्स है, पजल है, बोर्ड गेम है, वो सब चीजें रख दीजिए वहां पे। तो क्या हो जाएगा कि बच्चा हर बार टीवी नहीं देखेगा, और चीजें भी उसके पास उपलब्ध रहेगी। नहीं तो क्या हो जाएगा कि वो टीवी देखेगा और कुछ नहीं है, वो जगह पे टीवी देखेगा। तो उसको और ऑप्शंस ज्यादा आप दीजिए। दूसरा है कि बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए। कितने लोगों के घर में बेडरूम में टीवी है? अच्छी बात है ना, बहुत कम लोगों के घर में। कुछ कुछ लोगों के घर में 4 बेडरूम रहते हैं, 4 टीवी रहते हैं। नींद भी नहीं होती है क्योंकि टीवी चलता रहता है। थोड़ा रिलैक्स नहीं होते आप, आपका नींद लेट होता है उससे। तीसरी चीज है कि अगर टीवी देख रहे हैं तो भोजन लेते वक्त उनको टीवी नहीं देना है या मोबाइल नहीं देना है। कुछ लोग तो उल्टा करते हैं, अरे बेटा चल खाना खा ले, फिर वो ऐसे देखते रहते हैं फटाफट। अभी एक भक्त है, नाम नहीं लूंगा मैं, अभी वो सूरत मूव हो गए हैं, प्रोफेशनल है। तो एक बार अपना बेस पे प्रोग्राम था, तो वो गाड़ी में बैठ के बच्चे के पिताजी ऐसे पकड़ा हुआ था और माताजी खिला रहे थे उसको। तो मैंने बोला ऐसे नीचे करो कांच। फिर थोड़ा सा छोटा 5 मिनट का क्लास हो गया उसका। फिर बोले प्रभु जी लेकिन क्या करें? बोले तो तमें आदत पड़ी। अरे सबके शरीर में पेट है, भूख लगते खा ही लेता है, सिस्टम बना हुआ है। लेकिन आपने क्या किया, ये देखेगा तब भूख लगती है उसको, तो आपने आदत ही गलत लगा दी है ना। तो अगर लगाई हुई है तो बंद कर दो। 2 दिन रोएगा, तीसरे दिन खाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या खा रहा है। टेस्ट तो आना चाहिए ना खाने का। आप खाते वक्त जो खा रहे हैं उसका टेस्ट तो आना चाहिए ना, तो लगेगा शरीर पे। बोलते हैं ना बॉडी पे तभी लगता है जब आपको उसका अनुभव होता है। इसलिए तो हाथ से खाना चाहिए आइडियली। चम्मच से खाने से भी अच्छा है। कुछ चीजें पॉसिबल नहीं हो, ठीक है चम्मच से ले, लेकिन एज फार एज पॉसिबल आप हाथ से खाना चाहिए। बताते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, होमवर्क वक्त के वक्त भी टीवी चालू रहता है, अदरवाइज होमवर्क भी नहीं करते। उनको कार्टून या कुछ चालू करके देना पड़ता है तब तो होमवर्क करते हैं। बच्चे सब सुन रहे हैं, हाथ ऊपर करो। हाँ सुन रहे हैं, अच्छी बात है। और आगे बताया कि ईएम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको प्रिविलेज बनाओ, मतलब कि इतना सब हो गया उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए ठीक है, वो मेन नहीं होना चाहिए। जैसे हर हफ्ते फीस्ट रहता है क्या? हर हफ्ते यहाँ पे बहुत ब्यूटिफिकेशन नहीं होता है ना, कुछ उत्सव आता है तो करते हैं ना, मतलब ऐसे कभी कभी होता है ना। तो वो उसको भी ऐसे ही रखना है आपको कि हर रोज नहीं करना है।
टीवी है या कुछ उसका जो एक्सपोजर आप दे रहे हो हर रोज नहीं देना है, अगर है तो भी। तो बताते हैं कि अ गुड गाइडलाइन इज दैट द चाइल्ड अंडर 5 years of age should not watch more than 1 to 2 hours a week एजुकेशनल वीडियो और टीवी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ सिखाना है दिखाना है तो हफ्ते का कितना बताया उन्होंने? 1 से 2 घंटा। कितना बोलो ना आप लोग सब, कितना? एक हफ्ते में कितना देखना है? एक हफ्ते में मैक्सिमम। वेरी गुड, बच्चे होशियार है, आप लोगों को पता नहीं चलता है, इनको सब पता चलता है। वीकडे है, समझे, सोमवार से शुक्रवार का समय तो टीवी नहीं देखना है। सोमवार से शुक्रवार में टीवी, बोलो जल्दी, सोमवार से शुक्रवार में टीवी नहीं देखना है। हाँ, उससे क्या कर सकते हैं? जो समय बचा है वो साथ में गार्डन में जाइए, बातचीत कीजिए, खेलिए, सही कि नहीं? बच्चों के साथ थोड़ा समय निकालिए। किसी को भी नहीं देखना है, पापा को भी नहीं देखना है। बच्चों याद रखो, अगर पापा देखते हैं तो नेक्स्ट टाइम मुझे आके कंप्लेन कर दो, पर्सनल आके। बच्चे सुन रहे हैं क्या? अगर पापा टीवी देख रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो किसको आके बताना है? यस, बहुत बढ़िया। अरे मम्मी भी आ गई। हाँ भाई, मम्मी का भी बताना है। पापा के बोलेगा नहीं, मम्मी के नाम बोलेगा। पापा लोग डर गए अभी, बच्चों का पावर बढ़ गया अभी। दूसरा है कि सेट एन एग्जाम्पल। जैसे मैं क्या करता हूं, मेरी धर्मपत्नी ने एक बार मुझे बोला कि आप आपका व्हाट्सएप का भी जो काम है ना वो ऑफिस में खत्म करके आओ, किसी को मैसेज करना है, कुछ करना है, ये है वो है। तो उस दिन से मैंने क्या किया, मुझे लगा बात तो सही है, कड़वी बात हो लेकिन जो सही बताया उसको तो गुरु बनाना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, घर पे 2-3 पुस्तक रख दिए सोफे पे साइड में, तो फिर मोबाइल पकड़ना ही नहीं है। फिर क्या, अपने को भी बुरा लगता है ना, कोई अपने को बताए, हम लोगों को बताते तो बुरा लगता है, तो हमको भी बुरा लगता है। तो फिर क्या किया, फिर पढ़ाई चालू किया घर पे भी मैंने। ऑफिस में भी मेरे पास पुस्तकें रहती हैं, घर पे भी रहती है। अभी तो मेरे पास समय ही नहीं बचता है, तो लेकिन कहने का मतलब क्या है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो दिखेगा वो आप यूज करोगे ना। पुस्तक रहेगी तो पुस्तक पढ़ोगे, पुस्तक नहीं रहेगी तो मोबाइल दिखेगा ना। और मोबाइल को मैंने क्या बताया, एक दूर रख दो, आप अपने पास मत रखो, एक जगह पे रख दो मोबाइल रखने की जगह। जब फोन आया तब जाके लो उसको, उसको साथ में लेके मत घूमो आप। चेक द टीवी लिस्टिंग एंड प्रोग्राम्स। तो बताते हैं कि अगर बच्चों को कुछ प्रोग्राम दिखाना भी है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या कंटेंट है और कौन सी चीजें दिखाने लायक है, क्या चीजें नहीं दिखा सकते। एजुकेशनल है तो भी मतलब आपको पता होना चाहिए। बताते हैं कि फैमिली टीवी शेड्यूल निकाल सकते हैं, कि जैसे मैं और अनमोल प्रभु करते हैं। मतलब जब अनमोल प्रभु वैकेशन में आते हैं तो उनको अभय चरण देखना रहता है, तो मैं हर रोज नहीं दिखाता हूं अभय चरण, उनको 30 मिनट्स का वीडियो आता है, हफ्ते में 1-2 बार दिखा देता हूं। समझ गए ना? अभय चरण प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र के ऊपर है, पूरा जीवन चरित्र है, सीरियल है, लेकिन स्पिरिचुअल भी है। तो भी कितना है, हफ्ते में आधा घंटा 1-2 बार दिखाना है। कितना दिखाना है? ज्यादा नहीं दिखाना है। कितने लोगों को पढ़ के आगे बढ़ना है, बच्चों को होशियार बनना है? कितने लोगों को होशियार बनना है, हाथ ऊपर करो। हाँ। और कितने लोगों को मंद बुद्धि बनना है? अच्छा, मंद बुद्धि बनना है ना, वो टीवी और फोन यूज करेंगे ज्यादा, ठीक है। जिसको मंद बुद्धि बनना है वो करेंगे, ठीक है, ओके। किसी को बनना है मंद बुद्धि? नहीं बनना है। होशियार है सब लोग, आपके माता पिता से आप लोग ज्यादा होशियार हो, क्योंकि आप लोग मुझे बताने वाले हो कि कौन यूज कर रहा है। तो बताते हैं कि अगर कुछ भी बच्चों ने देखा भी, जैसे मैं पूछता हूं कि आपने ये एपिसोड देखा तो उसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, तो बच्चों का थिंकिंग प्रोसेस भी देखो, वो चीजों से वो क्या ग्रहण करता है। दूसरे पेरेंट्स से बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए, टीचर से बात करिए कि कैसे उसमें समाधान लाए। कुछ बोलते हैं इसके बिना होता ही नहीं है, तो मुझे मिलने आओ, मैं समाधान दूंगा आपको, क्योंकि मैं सब कर चुका हूं ना। मेरे घर पे ये सब निकल चुका है, ये सब चीजों में निकला हूं, तो मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। दूसरा पता है कि कृष्णा कॉन्शियस वीडियोस देखना भी लिमिट करो। ऐसा नहीं कि कचरा नहीं देखना है, जो आपको लग रहा है अच्छा है वो भी कम करो, ठीक है। तो उद्धव प्रिय प्रभु को पहचानते हैं सब लोग, आप पहचानते रहेंगे, आए थे 1-2 बार हमारे प्रोग्राम में, आए थे, अहमदाबाद में है। तो उनके जो धर्मपत्नी है माता जी, वो उनकी बेटी है, उनका नाम है
राधिका या ऐसा ही कुछ है, इनका राध्या है ना, तो उसका राधिका ऐसा कुछ है, मतलब सेम नाम के जैसा है, छोटी है, मतलब वो अभी 4 साल की है। तो वो होम स्कूलिंग कर रही है। माता जी क्या कर रही है, अकेली बच्ची है, होम स्कूलिंग कर रही है। तो मैंने बोला डिफिकल्ट नहीं हो रहा है? तो बोला प्रभु जी शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन रिसोर्सेज हैं। तो वो एक अकेली बच्ची के लिए भी सब कुछ करती है घर पे। और अभी ऐसा हो गया कि बच्ची को भी पढ़ना अच्छा लगता है उस सिस्टम में। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। अगर किसी को ऐसा है तो मैं उनका नंबर दूंगा आपको, आप उनसे बात करके सीख सकते हैं कहां से रिसोर्सेज मिलते हैं उनको। When there is a will, there is a way। उनकी बहुत पहले से ऐसा था, जब बच्चा छोटा था तब से ही था कि मुझे ये स्लॉटर हाउस में नहीं डालना है, नहीं डालना है, नहीं डालना है। मैं उसके लिए खुद करूंगी जैसा भी करना पड़े। खुद इंजीनियर है, छोड़ दिया जॉब, काफी समय से छोड़ दिया है उन्होंने। वो टीसीएस में जॉब करते थे माताजी पहले। तो आजकल माताजी पढ़े लिखे रहते हैं सब। माताजी, कोई माताजी है जो अभण से, सब पढ़े लिखे रहते हैं ना। आजकल जो माताजी रहते हैं सब पढ़े लिखे रहते हैं ना, 5 कक्षा 10 कक्षा कुछ तो पढ़ा रहता है ना। ऐसा नहीं है, तो वो सीख सकते हैं और सिखा सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं किसी का। सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरनेट सेफ्टी। अगर बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और खुद यूज करते हैं तो उनको समझा दो कि बेटा ये कुछ साइट पे मत जाओ, अनसेफ है, वहां पे आपका डेटा जाएगा, आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अभी आपको पता है कि जो फेसबुक और बाकी के साइट से वो एक दूसरों के डेटा शेयर करते हैं, पता है आपको? अगर कोई व्यक्ति, मैं अभी जो पढ़ रहा था ना ये बुक, उसके अंदर ऐसा मस्त उदाहरण दिया था, ब्रेकअप विथ योर फोन, उसमें बताया था कि कोई व्यक्ति आपके घर पे डोरस्टेप पे आ जाए, फिर बोले आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, मैं आपका फोटो निकाल लूं, आपका एजुकेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कहां पे घूमने जाते हो, ये सब तो आप देंगे क्या? हम देते हैं ना साइट पे अपलोड करके। समझ लीजिए, कहीं से पिक्चर्स मिल जाता है, कहीं से नंबर मिल जाता है, कहीं से ईमेल मिल जाता है, कहीं से ये मिल जाता है, कहीं से, क्योंकि उनको क्या डेटा बेचना है ना, तो उसको पैसे मिलते हो, क्योंकि मार्केटिंग फील्ड है ना। आपने कोई एक जगह पे इंटरेस्ट दिखा है ना, तो 10 जगह से फोन आता है कि नहीं? आपको पता नहीं चलता कि यार हमने तो वहां पे नंबर भी नहीं दिया था, तो ऐसा कैसे हो गया? जैसे आप एक कार का इंटरेस्ट दिखाया था, 10 कार के शोरूम से फोन आ जाता है आपको। अनुभव रहेगा सबको ऐसी चीजों में, तो ऐसे होता है। तो इंटरनेट पे कितना एक्सेस कब करना है, कैसे करना है, बच्चों को छोटे सिखाना चाहिए। सेफली कैसे ब्राउज करना है, या फिर कुछ साइट इंपॉर्टेंट है उनके पढ़ाई के लिए कुछ, तो उसको बुकमार्क करके उसको डायरेक्ट ओपन करना है, उसको टाइप नहीं करना है। टाइप करने में कुछ अलग हो गया, कुछ खुल गया, फिर उसमें लग जाएंगे बच्चे। फिर बताते हैं कि कुछ पेरेंट के इंटरव्यूज बताते हैं, एक इंटरव्यू लेंगे फिर खत्म करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में एक माता पिता है, दीक्षित भक्त हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को, मतलब रेगुलर स्कूल में ही पढ़ते हैं वहां पे, लेकिन उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पूरे हफ्ते में सैटरडे संडे में वो साथ में परिवार के लोग, कुछ तो कृष्णा कॉन्शियस देखना है तो वो वीडियोस देख सकते हैं, ऐसा नियम है। बाकी के लोग बाकी के दिन में नहीं देखते हैं। और बच्चा है वो अच्छा मृदंग बजाता है, सेवाएं करता है, पुस्तक वितरण में जाता है, सब कुछ करता है। बच्चे को आनंद के लिए कोई चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा खुद अपना आनंद की चीजें कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये करेगा तो उसको आनंद आएगा, टॉयज रहेंगे तो आनंद आएगा। बच्चे को 2 बच्चे मिल गए ना तो आनंद कर लेते हैं। अनमोल का मुझे पता है कि गार्डन में जाएगा ना तो 5 मिनट है ना, तो उसमें 1 मिनट में फ्रेंडशिप करके 4 मिनट खेल लेता था प्रैक्टिकली। मैं बोलता अभी तो 5 ही मिनट है, 5 मिनट है ना, आप बैठो। वो 1 मिनट में जाएगा, सेटिंग कर देगा और खेल भी लेगा। तो बच्चों की आवश्यकता है, बच्चों को गैजेट्स की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को खिलौनों की भी आवश्यकता नहीं है। तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो भी उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है। ठीक है, तो इतना रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। उसके पहले मैं 2-3 पॉइंट जो रिवीजन कर देता हूं मैं आपको। कंक्लूजन क्या है? सो जो अर्ली ईयर्स है बच्चों के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। हम तो बच गए थे, अभी हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को बचाना है। तो पीडियाट्रिशियंस भी बताते हैं कि ये सारे जो प्रोग्राम्स है बच्चों को टारगेट करके बनाते हैं, जैसे वो बड़े होंगे तो यही कंज्यूमर बनने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स।
तो बताते हैं कि टॉयज है, गेम्स है, डॉल्स, अनहेल्दी फूड है, ये सब प्रोडक्ट से उनको दूर रखो, मतलब उसका मार्केटिंग से भी दूर रखो। उनको पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये सब चीजें रहती है, जो उनको देना ही नहीं है ना, उनसे उनका एक्सपोजर बंद कर दो, पहली बात। दूसरा है कि अगर कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं भी तो उतना नहीं है जितना नेगेटिव इफेक्ट्स है। अगर बच्चे को पढ़ाने के लिए भी उसका यूज कर रहे हैं तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चा पढ़े, सुने, डिस्कस करे, और उसके बाद अगर सप्लीमेंट के लिए जरूरत है तो आप दिखा दो उनको। लायन के बारे में सब बता दिया, फिर बाद में पिक्चर दिखाओ या वीडियो दिखाओ, लेकिन सिर्फ वीडियो दिखाने से नहीं होगा, उसको बाकी सब चीजें भी बतानी जरूरी है। टॉकिंग, सिंगिंग, रीडिंग, लिसनिंग टू कीर्तन और प्लेइंग एंड अदर करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर फार मोर इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो बताते हैं उसको हम सुनते हैं। अरुंधति देवीदासी हैं, उनको एम्स्टरडेम में 1972 में, मतलब आज से 53 इयर्स बैक, प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो हमारे लिए भी है, सिर्फ उनके लिए नहीं था। दिस चिल्ड्रन आर गिवन टू अस बाय कृष्णा, ये बच्चे हमें भगवान ने गिफ्ट दिया हुआ है। वो कौन है? वैष्णव है, बच्चे वैष्णव है, और उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। These are not ordinary children, ये सामान्य बालक नहीं है। ये कौन से हैं? वैकुंठ चिल्ड्रन है। ये वैकुंठ जाने के लिए आपके घर में आए हैं, ये कोई डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनने के लिए नहीं है, उसके लिए बहुत लोग पढ़े हैं, बन जाएंगे। भक्त बनने के लिए है, उनका जन्म भक्ति करने के लिए हुआ है। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी कैन गिव देम चांस टू एडवांस फर्दर इन कृष्णा कॉन्सेप्ट। तो हम भाग्यवान हैं कि हम बच्चों को वो चांस दे सकते हैं, जैसे प्रभुपाद जी के पिताजी ने प्रभुपाद को दिया था। तभी तो हम यहाँ पे बैठे हैं ना, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ मतलब जो एक बहुत बेसिक मैं चीज बता देता हूं कि अभी जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा जीवन का उद्देश्य क्या है। समझिए जीवन का उद्देश्य क्या है, कि कितने लोगों को पता है? अच्छा ठीक है। भागवत में बताता है कि कृष्ण प्राप्त कर लिया, बाकी प्राप्त नहीं किया तो कोई नुकसान नहीं है। सब कुछ प्राप्त कर लिया लेकिन कृष्ण को प्राप्त नहीं किया तो क्या फायदा है? अभी क्लियर हो गया आपको? बस इतना ही मुझे बोलना था कि पहले तो हमको वो सोच में से हमको ही बाहर आना है। मैं बहुत साल पहले आ गया था लेकिन मेरे घर के परिवार के लोग नहीं आ पा रहे थे, तो मैं धीरज बना के बैठा था। लेकिन अभी मैं सुकून से हूं क्योंकि वो लोग भी वो लेवल पे आ गए, उनको भी पता चल गया कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण है। भले अभी मैं तैयार नहीं हूं लेकिन उनको पता है। भले वो लोग अभी भी माया के साथ उनको अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन उनको पता तो है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपके लक्ष्य के बीच में जो चीज आ रही है ना वो माया है, माया है। पर प्रभु जी में से किसी को भी प्रश्न है? સમજમાં આવ્યું બધાને? આનાથી વધારે હળવી રીતે કહે ને તો આનો અસર જ ના આવે। जो मैं ओरिजिनल मूड में बताता हूं ना तो ही वो आपके हार्ट तक पहुंचता है ना, बोलते हैं ना हार्ट तक जाना चाहिए। मैंने इतना ऑब्जर्व किया कि आप सब लोग सुन रहे थे, पीछे कुछ जो वयस्क लोग हैं उनको मैंने सोते हुए पकड़ लिया था क्योंकि उनके लिए नहीं था ना, वो इसमें नहीं है। लेकिन जो माताएं हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, जो प्रभु जी से जिनके बच्चे छोटे, दे वर वेरी अलर्ट। અને આમાંથી પાલન કરશો ને તો બાળકો બચી જશે, અને તમે પાલન કરશો તો તમે બચી જશો। બાળકો ફોલો કરશો? ટીવી જોવાનું ના? ચલો, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે। तो आप सभी से मैं धन्यवाद करता हूं। अगर मेरी कटु वाणी से अगर आपका दिल दुखा है तो दुखाइए थोड़ा, और क्षमा प्रार्थना पहले कर चुका हूं मैं। और बच्चों के बारे में सोचिए, बच्चे भगवान कृष्ण की गिफ्ट है,
भगवान की गिफ्ट की तरह उनको आगे बढ़ाइए, भक्ति में लेके जाइए। उनके अंदर इतने सारा पोटेंशियल रहता है कि आप उनको पर्सनलाइज केयर करेंगे ना, उगी निकल से कहिए ना, वो अलग लेवल पे चले जाएंगे। जब अनमोल रेगुलर स्कूल में पढ़ता था तो अनमोल क्या था वो मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है। और अभी अनमोल गुरुकुल में है और अनमोल क्या है आप लोगों को भी पता है। वो मुझे बोलता है कि पप्पा मारा क्लास માટે સમય રાખજો, मारे भी क्लास लेવાનો। जो बुधवार को मैं जब क्लास लेता हूँ बच्चों का, तो मुझे बोलता है आप पूरा समय खा जाते हो, 20 मिनट मेरे लिए रखना, मुझे भी भागवतम क्लास लेना है। तो आपको ऐसा बच्चा चाहिए जो भागवतम क्लास ले, या फिर आपको ऐसा बच्चा चाहिए कि जो मटेरियल लाइफ में फंस जाए? पहले ये तय करना पड़ेगा। डिफिकल्ट है, एक ही बार करना है, एक ही बार कर दो कि आपको कैसा बच्चा चाहिए। एक एक आप एक में भी नहीं जा पाओगे, वो करप्शन है। वो आपको करप्शन में से खुद पहले अपने आप को निकालना है। पर्सनली आप मुझे मिल सकते हैं, ये भी मैं क्या ऐसे बोलूं तो और ज्यादा कपड़े उतारना नहीं चाहिए आप लोगों के, मतलब और मतलब दुखी हो जाएंगे आप। लेकिन मैं जो बता रहा हूं दिल से बता रहा हूं और अनुभव से बता रहा हूं, और मैं जो बोल रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल सकता हूं ना। और इसके बावजूद भी कोई लॉस नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। अगर बच्चा कोई डिग्री नहीं लाएगा ना, कोई लॉस नहीं है। लेकिन बच्चा अगर कृष्ण भक्त नहीं बनेगा ना, तो बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। जैसे आप समझ आएगा, समझ में आएगा आपको। हरे कृष्ण। क्या पर्सनली पूछूंगा मैं आपको, एक एक को आके पूछूंगा मैं, ठीक है? हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट